उसी दिव्य ध्वनि से जन्मा काल मंत्र। यह कोई वस्तु नहीं, यह एक दिव्य तरंग है जो समय की गति को मोड़ सकती है। इस काल मंत्र को 3 रहस्यमयी भागों में बांटा गया था: धर्म चक्र, काल नाड़ी और सत्य बिंदु। पहला चिन्ह चक्रध्वज उज्जैन के एक जलमग्न मंदिर में छिपा हुआ है और उसे केवल वही उठा सकता है जिसके भीतर सच्चा धर्म हो। दूसरा चिन्ह नारायण शंख जो द्वारका की डूबी हुई नगरी की गहराइयों में छिपा है और केवल उसी की ध्वनि से काल मंत्र जागृत होता है। तीसरा चिन्ह प्रलय पत्थर उत्तराखंड की एक प्राचीन हिम गुफा में स्थित है जो समय का द्वार खोलने की चाबी है। लेकिन इस मंत्र की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे 3 दिव्य रक्षक। काली छाया अंधकार की देवी जो साधक की परीक्षा लेती है, दत्तात्रेय छाया ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप जो चेतना की सीमाएं तोड़ता है, और नंदी संरक्षक जो अंतिम द्वार का पहरेदार है। परंतु एक और शक्ति है जो इस काल मंत्र को हथियार बनाकर समय को मिटा देना चाहती है, इतिहास को बदलना चाहती है और ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग दोबारा लिखना चाहती है। लेकिन हिमालय की एक बर्फीली गुफा में जब तीनों चिन्ह एकत्र हुए तो समय रुक गया और प्रकट हुआ काल मंत्र। जैसे ही कल्कि ने मंत्र का उच्चारण किया, पूरी सृष्टि में कंपन हुआ। उसका शरीर शुद्ध ऊर्जा में बदल गया और उसे त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य दिखाई देने लगे। लेकिन वह जानता था कि अगर यह शक्ति किसी गलत हाथ में चली गई तो यह संपूर्ण सृष्टि का अंत बन सकती है। इसलिए उसने इस मंत्र को फिर से छिपा दिया